हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब ये कहने का लेखांकन के प्रकार के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हमने मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के 3 पार्ट्स में लेक्चर को डिवाइड करके पूरा कर लिया है और आज हमारा चौथा लेक्चर है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे लेखांकन के प्रकार, मतलब ये कहने का टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब कहने का लेखांकन के प्रकार के बारे में कि लेखांकन के कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों। अभी तक दोस्तों जो आपने पढ़ा था वो केवल लेखांकन की मीनिंग थी, देन उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपने पढ़ा था। लेकिन अभी आज जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है दोस्तों आपका टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के प्रकार, कि भाई लेखांकन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे आप दोस्तों हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको 8 पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। ये टाइप्स हैं किसके, लेखांकन के, मतलब कहने का अकाउंटिंग के टाइप्स हैं कितने आपके 8। किसी किसी बुक में आपको 9 भी मिल जाएंगे या किसी किसी बुक में आपको 10 मिल जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ पे उठा के पुटअप कर रखा है दोस्तों। ठीक है, तो आपके पास जो पॉइंट है वो कितने दोस्तों, यहाँ पे 8 पॉइंट है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और 8। मतलब कहने का दोस्तों पहला जो आपको दिया गया है यहाँ पे वित्तीय लेखांकन, दूसरा आपका लागत लेखांकन, तीसरा आपका प्रबंधकीय लेखांकन, चौथा आपको कर लेखांकन और आपको 5वां दिया गया है सामाजिक लेखांकन, परिमाणिक लेखांकन, फिर इसका मुद्रास्फीति लेखांकन है और लास्ट में दोस्तों आपको दिया गया सरकारी लेखांकन। तो आज हम 8 पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। मतलब कहने का हमारे पास आज 8 पॉइंट है डिस्कस करने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक आपका जो आपके लिए बिल्कुल नया है लेकिन बहुत ही मजेदार है दोस्तों। ठीक है, आगे आप दोस्तों हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया गया आपको वित्त लेखांकन, मतलब कहने का फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा कि दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि फाइनेंशियल मतलब कहने का वित्त से संबंधित जो भी आपके लेन देन होते हैं, फाइनेंस है ना भाई, तो मतलब फाइनेंशियल है, मतलब कहने का कि वित्त से संबंधित है। कि भाई जो फाइनेंशियल है, जो वित्त से संबंधित जितने भी हमारे लेन देन होते हैं दोस्तों, वो सब कहाँ दिखाते हैं, वित्त लेखांकन में, मतलब कहने का फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो करते हैं दोस्तों। ठीक, अब भाई सौदों से रिलेटिव है, मतलब कहने का लेन देन से रिलेटिव है, तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों यहाँ पे कि इसके अंतर्गत हम दोस्तों अपने व्यवसाय का व्यापारिक खाता एवं लाभ हानि खाता, देन इसके बाद व्यवसाय का आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं जिससे। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का कि यहाँ पे अगर हम व्यापारिक खाता जो बनाते हैं, अपना लाभ हानि खाता जो है प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इससे हम अपने व्यवसाय के शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। देन इसके बाद दोस्तों बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उससे हम अपने व्यवसाय की आर्थिक कंडीशन के बारे में पता कर सकते हैं दोस्तों, कि हमारे व्यवसाय की एक्चुअल कंडीशन क्या है, कि वो ज्यादा कर्ज में है या फिर हमारे पास संपत्ति ज्यादा है या हमारे पास लोन ज्यादा है, मतलब जो भी उसकी कंडीशन, उसकी पूंजी कितनी है, इन सब के बारे में हम डिटेल से वहां पे जान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे इसका जो उद्देश्य होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दोस्तों, वो इतना होता है कि व्यवसाय में जो भी लेन देन होते हैं उनका नियमों अनुसार लेखा किया जाता है। देन इसके बाद इसकी सहायता से लाभ हानि खाते, व्यापारिक खाते एवं लाभ हानि खाते तैयार किए जाते हैं, जहां से आपके व्यवसाय के लाभ और हानियों का ज्ञान पता चलता है कि हमारे व्यवसाय को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। देन इसके बाद दोस्तों बनाया जाता है बैलेंस शीट, मतलब कहने का आर्थिक चिट्ठा, जहां से आपके व्यवसाय के आर्थिक कंडीशन के बारे में पता चलता है कि उसके हालात कैसे हैं, व्यवसाय हमारा कैसे है, किस कंडीशन में है, अच्छा चल रहा है या फिर बुरा चल रहा होता है दोस्तों। ठीक है, समझा दोस्तों आपके लिए। यहाँ पे आगे आप दूसरे पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया गया है लागत लेखांकन, मतलब कहने का कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात दोस्तों यहाँ पे आ रही है, लागत लेखांकन की बात, भाई कॉस्ट की बात आ रही है, तो आपको ऐसा आप नाम से जान गए होंगे कि इसमें क्या होगा। भाई कॉस्ट की बात मतलब कहने का किसी वस्तु की लागत के बारे में निकालना है हमको यहाँ पे। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है दोस्तों, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का जिसका व्यवसाय उत्पादन करता है या फिर व्यवसाय के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, या फिर जो वस्तुएं, या फिर कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो वस्तु है उसकी प्रति इकाई लागत कितनी है, इन सब की जानकारी दोस्तों हम कहां से मिलती है,
कॉस्ट अकाउंटिंग से, मतलब कहने का लागत लेखांकन से दोस्तों। ठीक है, एक खास बात दोस्तों, और जो वस्तुएं हम बना रहे होते हैं, उसका जो प्रोडक्शन हो रहा होता है, उसकी लागत जो भी आती है, ठीक, उसका निर्धारण और उसमें नियंत्रण करना, या फिर कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, या हमारे जो प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, उसमें कितना परिवर्तन करना है, ये सब के सब डिटेल दोस्तों कहां से मिलती है, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का सिंपल से वास्तव में फिर से मैं आपको बता दूं एक बार कि भाई मान लीजिए अगर कोई आपको पेन तैयार करनी हो, या मान लीजिए मार्कर तैयार करना है आपको दोस्तों, है ना, तो भाई मार्कर आपको तैयार करना है, तो कोई कंपनी इसको 20 में बेचती है, कोई कंपनी इसको 25 में बेचती है, कोई कंपनी इसको 30 में बेच रही है। तो 3 टाइप्स के मार्कर मार्केट में बिक रहे हैं, एक 20 में, एक 25 में, और एक आपकी दोस्तों बेच रही है 30 रुपीज में। ठीक है, तो कोई अब भाई पहली कंपनी ने कैसे बनाया कि 20 में बिक रहा है, सेकंड कंपनी कैसे बनाया कि ये आपका 25 में, और थर्ड कंपनी ने कैसे बनाया है कि ये आपका 30 रुपीज में बिक रहा है ना। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसकी लागत में कहीं ना कहीं फर्क हो रखा है, इसकी लागत में कहीं ना कहीं फर्क हो रखा है। अगर हमको ये जानना हो तो हम कैसे जानेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से जानेंगे कि भाई इसमें कितनी लागत लगी हुई है, या हमने जो वस्तु बनाई है, जो हमने व्हाइट मार्कर जो मार्कर हमने बनाया है, या हमने जो सेवाएं प्रदान की हैं, या हमारे पास जो वस्तु है उसकी प्रति इकाई लागत कितनी है। तो इन सब की पूरी डिटेल दोस्तों कहां से निकालते हैं, अकाउंटिंग रेशियो से, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग से, मतलब कहने का लागत लेखांकन से प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। ठीक, आगे तो ये तो हो गई भाई की लागत जानने की, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों कि हम अपने जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, लागत जो कर रहे होते हैं, उस पर भी नियंत्रण काबू कर लेते हैं, मतलब कहने का नियंत्रण उस पर कर लेते हैं कि भाई हमें प्रोडक्शन कितने कम से कम में करना चाहिए। ठीक, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु, आप मैंने एग्जांपल दिया था आपको मार्कर का कि भाई एक कंपनी 20 में बेचती है, एक में 25 में, एक आपकी 30 में, तो कहीं न कहीं लागत का कोई ना कोई फर्क यहाँ पे होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये लागत कम कैसे हो रही है, ये लागत कैसे कम हो रही है, कैसे किया जा रहा है, ये हमें कौन बताता है दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कहने का लागत लेखांकन हमें ये बता देती है। ठीक है दोस्तों, आगे अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया गया है थर्ड पॉइंट आपका है प्रबंधकीय लेखांकन, मतलब कहने का मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या दोस्तों, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप यहाँ पे देखें तो प्रबंधकीय लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो लेखांकन के द्वारा जो भी सूचनाएं दोस्तों आपको प्रोवाइड की जाती हैं या फिर प्रस्तुत की जाती हैं, तो इसको इस प्रकार दोस्तों प्रेजेंट किया जाता है कि जिससे प्रबंधक जो होता है वो व्यवसाय की जो भी क्रिया है, व्यवसाय की जो भी क्रिया होती है, ठीक है, उसमें योजना बनाने तथा उसको नियंत्रण करने में प्रयोग कर सकता हो। मतलब कहने का कि प्रबंधीय लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि इस प्रकार सूचनाओं को प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है कि जिससे प्रबंधक, ये जो प्रबंध है, ठीक, वो व्यावसायिक क्रियाओं की योजनाएं बनाने और उसे नियंत्रण करने में सहायता मिले। ठीक है, मैंने जो बताया अभी आपको दोस्तों वही चीज है कि भाई जब भी एक प्रबंधक कोई भी होता है आपका, या फिर आपका कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम होता है आपका, ठीक है, जब भी वो इन आंकड़ों को देखता है तो इन्हीं आंकड़ों के अकॉर्डिंग दोस्तों वो अपने व्यवसाय की जो भी एक्टिविटी होती है उसके प्रति प्लानिंग करता है, और देन उसके बाद उनकी कंट्रोलिंग भी वो करता है दोस्तों। ठीक है, कि भाई जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट क्या है कि उसे कितने कर्मचारी रखने हैं, अपने खर्चों के अकॉर्डिंग देखता है, वो उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसे प्रॉफिट कितना हो रहा होता है। इन सबका निर्णय करने के बाद दोस्तों वो अपने व्यवसाय का बजट तैयार करता है। ठीक, उसके कैश फ्लो कितने हो रहे हैं, फंड फ्लो कितने हो रहे हैं, उसको कितनी कंट्रोलिंग करनी चाहिए, या फिर उसे कितना खर्च बढ़ाना चाहिए, इन सब की पूरी जानकारी दोस्तों कहां से मिल जाती है हमें, प्रबंधकीय लेखांकन से, मतलब कहने का मैनेजमेंट अकाउंट से दोस्तों प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है कर लेखांकन, मतलब कहने का टैक्स अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, एक खास बात दोस्तों बता दूं मैं आपको कि भाई ये जो आप पढ़ रहे हो, जो आप देख रहे हो, ये इतना ही काफी नहीं है कि यहीं तक आपने सीख लिया कि वित्त लेखांकन क्या होता है, लागत लेखांकन क्या होता है, जान लिया हमने, है ना। ये पूरी की पूरी बुक है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये टॉपिक जो आपको दिख रहा है क्या है, ये पूरी की पूरी बुक है, किताब है। ठीक, जैसे कि फाइनेंशियल है तो ये आप पढ़ते हो, बीकॉम में पढ़ते हो। ठीक,
लागत लेखांकन ये भी आप बीकॉम में पढ़ते हो, यहाँ तक कि आप सीएस में भी पढ़ते हो दोस्तों। ठीक, आगे प्रबंधकीय लेखांकन है, एमकॉम में पढ़ते हो, देन बीकॉम में भी पढ़ते हो। आगे कर लेखांकन मतलब कहने का टैक्स अकाउंटिंग है, जो कि आप सीएस जो भी रहता है आपका वहां भी आपसे पढ़ सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों है ये। ठीक है, आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे कर लेखांकन की, मतलब कहने का टैक्स अकाउंटिंग की। जैसा कि नाम से दोस्तों स्पष्ट हो रहा है कि भाई कर लेखांकन मतलब कहने का कर का निर्धारण जिसकी सहायता से किया जाता हो, क्या कहलाएगा आपका दोस्तों? कर लेखांकन। ऐसा लेखांकन जिसकी सहायता से हमें क्या मिलते हो? सहायता जिसका कर का और मतलब कहने का दोस्तों यहाँ पे कि जिसकी सहायता से हमें क्या हो कि कर का लेखांकन मतलब कर का निर्धारण करने में सहायता मिलती हो, उसे क्या बोला जाता है? कर लेखांकन बोला जाता है। समझ आया दोस्तों आपको? जैसे कि आयकर है आपका, संपत्ति कर है, देन इसके बाद आपके बिक्री कर होते हैं। अब तो बिक्री कर तो हट गया है आपका, अब क्या आ गया आपका? जीएसटी आ गई है। ठीक, संपत्ति कर था आपका, वो भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कर होते हैं जिनका निर्धारण करने में हमें कर लेखांकन मतलब कहने का टैक्स अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ती है दोस्तों। ठीक, और इसका निर्धारण कौन करता है? कर लेखांकन करता है। ठीक है, आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है सामाजिक लेखांकन मतलब कहने का सोशल अकाउंटिंग। सामाजिक लेखांकन की बात करें अगर यहाँ पे, तो इसको एक नाम और होता है दोस्तों इसका, वो होता है सामाजिक दायित्व लेखांकन मतलब कहने का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे सोशल अकाउंटिंग। ठीक है, आगे अब सोशल का क्या काम है यहाँ पे? भाई सोशल अकाउंटिंग क्या होती है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, जब भी कोई व्यवसाय दोस्तों किया जाता है तो बिना समाज की सहायता से, बिना सामाजिक सहायता से वो अपने आप आधार नहीं पा सकता है और ना ही वो अच्छी तरीके से चल सकता है। कहने का मतलब दोस्तों ये होता है, जब भी कोई व्यवसाय स्थापित किया जाता है तो वो समाज से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। वो समाज से की सहायता से ही क्या होता है? बढ़ता है, फलता है, बड़ा होता है। देन इसके बाद उसी के आधार पर खड़ा होता है। ठीक, और उसी की सहायता से उसे चलाया जा सकता है। ठीक है, बिना समाज की मदद से आप व्यवसाय को ओपन नहीं कर पाओगे। भाई व्यवसाय जहां भी आप करते हो एक समाज आपको मिल जाता है, वहां के लोग आपसे मिलने आते हैं, आपका सामान परचेस करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब बहुत सारे आपके यहाँ रोजगार जो व्यक्ति होते हैं बेरोजगार, वो आपके यहाँ काम करने आते हैं। ठीक है, ऐसे तमाम चीजें दोस्तों आप यहाँ पे देखते हो। तो भाई यहाँ पे भी सामाजिक लेखांकन का यही महत्व होता है कि जो हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, जो समाज हमारा इतना हमारे व्यवसाय के प्रति इतनी मदद कर रहा होता है, तो हमारी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है। जैसे जो भी हमारे समाज के व्यक्ति हैं उनको रोजगार प्रदान करना, देन इसके बाद वातावरण सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, या जो हमारे पास माल है, जो गुड्स हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उनकी सूचना उन्हें प्रदान करना। कोई नया प्रोडक्शन अगर आया होता है मार्केट में, कोई नया माल आया होता है, तो उसकी भी जानकारी कहाँ प्रदान करना दोस्तों? उन लोगों तक पहुंचाना जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये किसकी जिम्मेदारी दोस्तों होती है? आपकी सामाजिक लेखांकन जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम अपनी चीजों को, अपनी मांगों को उन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अब उसको हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है प्रमाणिक लेखांकन मतलब कहने का क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग मतलब कहने का प्रमाणिक लेखांकन। अब प्रमाणिक की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो मात्रात्मक लेखांकन यहाँ पे हो जाता है आपका। ठीक है, तो इसकी बात करें, इसकी आवश्यकता क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे जब भी हम कोई क्रय विक्रय करते हैं तो भाई माल तो परचेज करते होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि माल हम जो परचेज कर रहे हैं वो सारा का सारा बिक जाएगा, या फिर कुछ बचा भी रह सकता है। ठीक है, हो सकता है सारा बिक भी जाता हो आपका, है ना। तो बहुत सारी कंडीशन होती है। फिलहाल यहाँ पे हमको इतना जानना है कि जब भी हम कोई माल परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं, तो उसके बाद कुछ ना कुछ माल क्या दोस्तों बच जाता है। तो जो आपका माल बच गया है, ठीक है, जो इकाइयां बच गई होती हैं, उन्हीं का लेखा मतलब उन्हीं शेषों का लेखा हम कहाँ करते हैं? प्रमाणिक लेखांकन में कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 10,000 इकाई परचेज करते हो। कितनी दोस्तों करते हो आप? 10,000 इकाई यूनिट। ठीक है, अब भाई आपने 10,000 यूनिट परचेज कर ली। ठीक है, और बिकी कितनी है आपकी? 5,000 मान सेल होगी। ठीक, तो बची कितनी यूनिट अभी दोस्तों यहाँ पे? 5,000 यूनिट्स।
अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि भाई 5000 यूनिट्स हमारे पास बच गई है, ये बिकी नहीं है दोस्तों। भाई बिकी नहीं है तो शेष बचा हुआ है, तो इसका लेखा दोस्तों हम कहाँ करते हैं, प्रमाणित लेखांकन में कर देते हैं। समझ में आ गया। आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे मुद्रास्फीति लेखांकन की, मतलब कहने का इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब मुद्रास्फीति आ गया। भाई मुद्रास्फीति के नाम से स्पष्ट होता है कि मुद्रा में उतार चढ़ाव, है ना। आज का जो समय चल रहा है दोस्तों, क्या है, मुद्रास्फीति का समय चल रहा है। कैसे चल रहा है भाई, वस्तु के दाम आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, किंतु आपकी जो मुद्रा है उसका मूल्य क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, मतलब उसमें बढ़ोतरी आपकी नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि आज के कुछ सालों पहले आप 10 रुपए का सामान खरीदते थे तो आपको काफी सारा मिलता था, लेकिन पिछले टाइम में क्या हुआ तो भाई 10 रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी। आप सामान जो आपको 1 किलो मिलता था वो आपको आज 1 पाव मिल रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि वस्तु का दाम तो बढ़ गया, लेकिन हमारी जो मुद्रा का दाम है उसकी जो वैल्यू है वो क्या दोस्तों अभी कम है। क्या दोस्तों, कम है। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि वस्तु का मूल्य ज्यादा होने लगे और मुद्रा का मूल्य कम होने लगे, तो दोस्तों क्या हो जाता है, आपका मुद्रास्फीति हो जाती है, मतलब कहने का इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, मतलब कहने का इसका कि हम जो पहले लेखांकन करते थे वो ऐतिहासिक लेखांकन पे, मतलब कहने का जो हमारी ऐतिहासिक लेखांकन होती थी उस पे हम यहाँ पे अकाउंटिंग करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है कि हमने मुद्रास्फीति लेखांकन को अपना लिया है कि मुद्रा का मूल्य जो आज के समय में है, ठीक उसी वैल्यू पे हम उसका लेखा यहाँ पे हम करते हैं। ठीक, ये नहीं कि पुराना जो चला आ रहा है उस पर लेखा करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य क्या है दोस्तों, बढ़ रहा है और घट रहा है। अगर वो बढ़ा हुआ है तो जितना बड़ा होगा उसी पे उसका लेखा कर देंगे, अगर वो घट रहा होगा तब भी उसका लेखा उस पर हम कर देंगे। ये नहीं कहेंगे कि आज के 10 साल वाला रेट हम लगाएंगे। ठीक है, तो जो प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान में रेट होगा जिस वस्तु का, जिस मूल्य का, जितना उसका मूल्य होगा उतने ही मूल्य पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेखा उसका कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे लास्ट पॉइंट के अपने आपके, वो भी क्या है आपका सरकारी लेखांकन, मतलब कहने का गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, देश के जो भी आपके देश है या फिर किसी राष्ट्र की जो भी सरकार होती है, ठीक, उनके द्वारा जो भी लेखांकन किया जाता है दोस्तों से क्या बोलते हैं, सरकारी लेखांकन। किसी राष्ट्र के सरकार द्वारा किया जाने वाला लेखांकन क्या कहलाता है दोस्तों, आपका सरकारी लेखांकन कहलाता है। मतलब कहने का दोस्तों कि सरकार की तरफ से जो भी लेन देन होते हैं, जो भी व्यवसाय होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं आपके, ठीक है, तो जब भी कोई लेन देन होता है, कोई व्यवसाय सरकार ओपन कर रही होती है तो उसका भी कहीं ना कहीं लेखा जोखा होता होगा दोस्तों, है ना। तो सरकार जो अपने पास लेखा जोखा रखती है, जो भी लेन देन का चिट्ठा अपने पास रखती है, तो दोस्तों क्या कहलाता है, आपका सरकारी लेखांकन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि संसद द्वारा जो भी आपके लेखांकन बनाए गए होते हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे देखा आपने कि 8 पॉइंट यहाँ पे थे आपके। ठीक, हमने डिस्कस कर लिया इसको, एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लेते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखिए आपको दिया गया पहला पॉइंट है वित्त लेखांकन, मतलब कहने का फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब कहने का दोस्तों कि हमारे व्यवसाय के जो भी हमारे सौदे होते हैं उनका नियमित रूप से लेखा करना, देन उसके बाद वहां से शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का पता लगाना, और हमारे व्यवसाय की आर्थिक कंडीशन क्या है ये हमें वित्त लेखांकन से पता चल जाती है। दूसरा दोस्तों, अब आपको दिया गया है लागत लेखांकन। व्यवसाय के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की लागत, सेवाएं जो भी सेवाएं प्रदान की गई होती हैं उनकी लागत, और प्रति इकाई वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे प्रबंधीय लेखांकन का, मतलब कहने का मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है, इसका जो उद्देश्य दोस्तों होता है व्यवसाय की जो भी लेखांकन में जो भी लेन देन होते हैं, जो भी सूचनाएं होती हैं, उनको इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि प्रबंध जो होता है वो व्यवसायिक क्रियाओं के लिए योजनाएं बनाता है और फिर उसको नियंत्रण करने में क्या मिलती है, उसे सहायता मिलती है दोस्तों। ठीक, आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे कर लेखांकन की, मतलब कहने का ऐसा लेखांकन जो करों का निर्धारण करता हो उसे बोला जाता है कर लेखांकन, जैसे आयकर और बिक्री कर, इट मींस जीएसटी। ठीक, आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे सामाजिक लेखांकन, मतलब कहने का सोशल अकाउंटिंग के बारे में दोस्तों। ठीक है, कि समाज जो भी होता है हमारा, जब भी कोई व्यवसाय स्थापित होता है, ठीक, तो उस व्यवसाय को आधार देने में, उसकी नींव बनाने में,
ठीक उसे चलाने में समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसका व्यवसाय के प्रति भी कुछ न कुछ दायित्व बन जाता है दोस्तों। जैसे जो भी समाज के लोग होते हैं उनको रोजगार प्रदान करना, वातावरण की सुरक्षा प्रदान करना, देन इसके बाद सहायता प्रदान करना, वित्तीय फाइनेंशियल जो भी आपकी होती हो। और अगर कोई नई वस्तु या फिर नया प्रोडक्शन जो कि मार्केट में आ रहा होता है, जिनको लोगों की ज्यादा आवश्यकता होती है, उनकी सूचना उन तक पहुंचाना, ये दोस्तों किसमें आता है, आपका सामाजिक लेखांकन में आ जाता है। अगला अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे आपके प्रमाणिक लेखांकन की, मतलब कहने का क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने माल खरीदा है और जो हमने माल बेचा होता है, ठीक, उनसे जो भी माल आपका बच गया, बिकने से रह गया, या फिर आपने जो परचेज किया नहीं बिका हुआ है, या कितनी इकाइयां हमारे पास बची हुई है, कितना शेष हमारे पास बचा हुआ है, इन सब का लेखा हम कहाँ करते हैं, प्रमाणिक लेखांकन में दोस्तों कर देते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, अब आपको दिया गया मुद्रास्फीति लेखांकन, मतलब कहने का इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बारे में दोस्तों। बात है मुद्रास्फीति की, है ना। मैंने बताया आपको कि भाई जो भी लेखांकन पहले किया जाते थे वो आपके ऐतिहासिक कॉस्ट पे, ऐतिहासिक लागत पे करते थे, लेकिन अभी क्या है दोस्तों कि वर्तमान में मुद्रा की जो भी वैल्यू होती है उसी वैल्यू पर आप लेखा यहाँ पे कर लेते हो, क्योंकि मुद्रा का मूल्य क्या आजकल अस्थिर हो रखा है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, कई वस्तु का मूल्य ज्यादा कई वस्तु का मूल्य कम। तो जिस समय जिस वस्तु का मूल्य जितना होता है उसी वैल्यू पर यहाँ पे आजकल अकाउंटिंग की जाती है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट अब आपको दिया गया दोस्तों लास्ट पॉइंट आपका सरकारी लेखांकन, मतलब कहने का गवर्नमेंट लेखांकन। ठीक है, ऐसे लेखांकन जिसका लेखा किसी सरकार के हाथों में, किसी देश की सरकार के द्वारा किया जाता है, उसे बोला जाता है दोस्तों आपका सरकारी लेखांकन, जिसमें आपके संसद द्वारा बनाए गए जो भी आपके लेखांकन होते हैं उन सबको इसमें शामिल किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों समझ में आया आपको? तो दोस्तों यहाँ पे हमने लेक्चर पूरा कर लिया आपका। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ मैं लेक्चर को अपने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।